आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें लाइव देख पा रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। बिहार सरकार का सबसे बड़ा फैसला लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम बार बार कहते हैं कि जो खबर जो है अगर होगी तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बिहार सरकार का सबसे बड़ा फैसला, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वो खबर लेकर आपके सामने हाजिर है। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि तेजस्वी यादव के कई साथियों पर एक साथ गाज गिर गई है। नीतीश कुमार से लेकर उनके जो अभी मौजूदा सरकार में जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी से लेकर विजय सिन्हा, वो जो कह रहे थे वो अमल में ले आया गया है और तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा गाज अभी गिरा है। और सरकार जो बात कह रही थी, ये सरकार नई सरकार जो बनी है उसके बाद से जो बात लगातार कही जा रही थी, उस बात पर, वो अपने उस घोषणा पर नीतीश कुमार की नई सरकार ने अमल कर दिया है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने बैठे हैं कि राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव के साथ साथ दूसरे विभागों के जो मंत्री थे, जो पहले जो राजद के सरकार में, उन पर बड़ी गाज गिराई है। राज्य सरकार का बेहद इंपॉर्टेंट पत्र लेकर हम आपके सामने बैठे हैं, ये बताने के लिए कि क्या कुछ हुआ है, राज्य सरकार ने क्या फैसला लिया है, वो आपको बताने बैठे हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पत्र अभी से कुछ देर पहले बिहार सरकार की ओर से जारी किया गया है और इस पत्र को लेकर हम बैठे हैं। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और ये हम आपको बताने बैठे हैं। दरअसल आप याद कीजिए, जब इसी 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में जब नीतीश कुमार अपना विश्वास मत पेश कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा था और नीतीश कुमार ने क्या कहा था वो हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं, तब आप इस जो पत्र है उस पत्र का उससे जोड़ पाएंगे। विश्वास मत के दौरान 12 फरवरी को नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो कहा था, हम एक बार आपको सुनवाना चाहते हैं और तब आपको बताएंगे कि सरकार ने फैसला क्या लिया है। बड़ा फैसला ले लिया है। सुनवाते हैं नीतीश कुमार ने 12 फरवरी को क्या कहा था बिहार विधानसभा में, सार्वजनिक तौर पर सदन के पटल पर क्या कुछ बात कही थी, ये सुनिए आप पहले। होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने की। नीतीश कुमार की बात आपने सुनी। नीतीश कुमार उस दिन कह रहे थे कि हमको पता चला कि सरकार में रहकर आरजेडी के मंत्री कमा रहे थे और सरकार में रहकर आरजेडी के मंत्री कमा रहे थे। नीतीश कुमार जो कह रहे थे, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है तेजस्वी यादव समेत उस समय के 3 मंत्रियों के तमाम फैसलों पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है और सरकार ने कहा है कि उन तमाम फैसलों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद उसका जो है वो उसका पूरा अनुमोदन फिर से लिया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा और तब जो है उस फैसला को अमल में लाया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते जिन विभागों को संभाला था, तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके 2 और मंत्रियों ने जिन विभागों को संभाला था, उन तमाम फैसलों पर सरकार ने जो है वो रोक लगा दिया है। बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है और ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग यानी कैबिनेट विभाग का पत्र है 16/2/24 का, यानी आज का ये पत्र देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है। हम बता दें ये विभाग नीतीश कुमार के अंदर है, यानी नीतीश कुमार की ओर से यह आदेश निकाला गया है कि 1/4/2023 से यानी 1 अप्रैल स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो है वो पथ निर्माण विभाग,
नगर विकास और आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पूर्व मंत्री ने के स्तर पर किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाए। हम आपको फिर से बता दें, राज्य सरकार ने यह आदेश अभी निकाला है कुछ देर पहले कि 1 अप्रैल 2023 के बाद, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 28 जनवरी से पहले, 28 जनवरी जब नई सरकार बनी थी तो 27 जनवरी तक तेजस्वी यादव के डिपार्टमेंट्स यानी स्वास्थ्य विभाग, उसके मंत्री तेजस्वी यादव थे, पथ निर्माण विभाग, उसके मंत्री तेजस्वी यादव थे, नगर विकास और आवास विभाग, इसके मंत्री तेजस्वी यादव थे, ग्रामीण कार्य विभाग, तो इन चारों विभागों में मंत्री के स्तर पर जो भी फैसला लिया गया था तेजस्वी यादव के मंत्री रहते हुए, उन तमाम फैसलों को जो है समीक्षा किया जाएगा, उनकी जांच की जाएगी और जांच करके उसमें जो सरकार मौजूदा सरकार है अगर उसको लगेगा कि ये फैसला सही है तो ठीक है, नहीं तो उन पर रोक लगा दी जाएगी। ये तमाम, और न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि तेजस्वी यादव जब सरकार में शामिल थे तो आरजेडी कोटे के दो और मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग जिसके मंत्री रामानंद यादव थे और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग जिसके मंत्री ललित यादव थे, तो इन विभागों में राज्य सरकार ने नीतीश कुमार की ओर से यह आदेश जारी हुआ है कि इन विभागों में राजद के सरकार में रहते जो कोई फैसला लिया गया था मंत्री के स्तर पर, वो तमाम फैसलों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो उसमें संशोधन किया जाएगा, रद्द किया जाएगा और उसके बाद उस पर विभाग आगे बढ़ेगी। तो यह सबसे बड़ा फैसला अभी जो है तेजस्वी यादव को लेकर राज्य सरकार ने जो है वो ये फैसला लिया है। और हम बता दें, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने यह आदेश निकाला है। आप देख सकते हैं आदेश हमारे स्क्रीन पर। यह बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अभी कुछ देर पहले यह आदेश निकाला है और इस आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट विभाग जिसके मंत्री नीतीश कुमार है, इस आदेश में कहा गया है कि पूर्ववर्ती सरकार में 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 से स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में मंत्री के स्तर पर किए गए काम और उनके लिए गए तमाम फैसलों की समीक्षा की जाएगी, ये कहा है। और हम आपको बता दें कि इसमें से ऐसे 6 विभागों के काम पर रोक लगाया गया है मंत्री ने जो फैसला लिया था पूर्व मंत्री ने, और इस 6 में से 4 विभाग जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास था, यानी उनके सारे फैसलों की समीक्षा की जाएगी। और हम आपको बता दें, बार बार ये बीजेपी बात कर रही थी और आज ही हम आपको बता दें, डिप्टी सीएम जो मौजूदा है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने पीडब्ल्यूडी यानी जो रोड डिपार्टमेंट है, पथ निर्माण विभाग है, उसमें तेजस्वी यादव के सारे कामों के सारे फाइल्स को निकालने का आदेश दिया है। सुनिए क्या कहा है विजय कुमार सिन्हा ने और फिर उसके बाद लेटर निकला है। विजय कुमार सिन्हा के बाद का बयान सुन लीजिए। सत्ता का स्वाद, मुंह में जो खून लगा है भ्रष्टाचार की कमाई का, तो बेचैनी तो साफ झलक रही है। सदन के अंदर भी आपने देखा है, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लूट लिया, 5-5 विभाग अपने पास रख करके, बताइए पीडब्ल्यूडी, ठीक है कि आप उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के जिम्मे वित्त वाणिज्य रहता है, पीडब्ल्यूडी रहता है, स्वास्थ्य, शहरी विकास, सारा विभाग, आरडब्ल्यूडी सब आपके पास। अरे 1-2 विभाग माना जा सकता है, ठीक है, ऊपर के ये 4 विभाग हैं, वित्त वाणिज्य है, पीडब्ल्यूडी है, स्वास्थ्य है, शहरी विकास है, आरडब्ल्यूडी है, कृषि है, शिक्षा है, लेकिन आप तो 5-5 विभाग अपने पास रखे रह गए। ये भ्रष्टाचारी का साफ स्पष्ट संकेत है, लूटने का अवसर। पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जा रहे हैं और हमने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अंदर जो भी घोटाला हुआ है हम उसका मॉनिटरिंग करेंगे और समीक्षा करेंगे। बड़ी तहसीलदारी पीडब्ल्यूडी के अंदर और स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुआ है और ये दोनों विभाग
ये विजय कुमार सिन्हा को आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा आज ही हम जाके हमने ऑर्डर दिया है कि सारे मामलों की जांच कराई जाए और उसके बाद बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग यानी कैबिनेट विभाग ने आदेश निकाला है। सरकार के अपर सचिव है निशीथ वर्मा, हालांकि वो अपर सचिव के आदेश स्तर से ही लेटर निकलता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के, पथ निर्माण विभाग के, नगर विकास विभाग के, ग्रामीण कार्य विभाग के, खान एवं भूतत्व विभाग के, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण यानी पीएचडी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है कि पिछली सरकार में यानी तेजस्वी यादव जब मंत्री थे तो जो भी फैसला लिया गया है उन तमाम फैसलों की समीक्षा होगी यानी जांच होगी, और जांच के बाद जब ये पाया जाएगा कि वो फैसला सही है या गलत है उसके बाद कार्रवाई होगी। तो बड़ा कदम ये, और तेजस्वी यादव के सारे फैसलों की जांच होने जा रही है जो उन्होंने सरकार में लिया था, सरकार में रहते हुए लिया था। ये लेटर हम बार बार दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले अभी ये लेटर जो है ये अभी सरकार की ओर से जारी हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। क्या वाकई तेजस्वी यादव ने विभाग में रहते भ्रष्टाचार किया? सवाल ये है। सवाल हम आपको बता दें कि आज ही बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने यह फैसला लिया है कि पिछली सरकार में जो कोई भी जो खरीदारी हुई ITI के लिए पूरे बिहार में, उसमें यह कहा गया कि 2000 और 5000 का सामान जो है 50,000 में खरीदा गया। तो एक सप्ताह के अंदर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है और उसके बाद ये ऐलान किया गया है कि विभागीय जांच में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी तो हम इसकी निगरानी जांच कराएंगे। उस विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम थे, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे नीतीश कुमार की ओर से यह आदेश निकाला गया है। नीतीश कुमार के अंदर अधीन जो है वो कैबिनेट डिपार्टमेंट है और कैबिनेट विभाग ने पत्र निकाला है कि 6 विभाग, जिसमें 4 विभाग तेजस्वी यादव संभाल रहे थे, इन 4 विभाग का जो है 6 विभाग के में जो मंत्री ने जो फैसला लिया था उस सारे फैसलों की जांच कराई जाएगी। सबसे बड़ी खबर। और हमको बता रहे थे, अभी हमारे बीजेपी के कुछ शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि राजद के सरकार में रहते राजद का हरियाणा मॉडल चल रहा था। और हरियाणा मॉडल क्या था ये बेहतर समझा पाएंगे बीजेपी के लोग, लेकिन वो कह रहे थे कि हरियाणा मॉडल के तहत सारा फैसला लिया जा रहा था। तो ये जो है फैसला, हम नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है या उन्होंने क्या किया, लेकिन राज्य सरकार के लोग मान रहे हैं, राज्य सरकार में बैठे लोग ये मान रहे हैं, अभी जो मौजूदा राज्य सरकार है, कि बड़े पैमाने पर, और यह ऐतिहासिक आदेश है। हम आपको बता दें नीतीश कुमार पिछले करीब आप मान लीजिए कि 18 सालों से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री है। 9 महीना अगर जितना मांझी का कार्यकाल हटा दिया जाए तो 17 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री है। कभी ऐसा आदेश नहीं निकला था कि पिछली सरकार में जो है ये जो है जो फैसला लिया गया उसको रोक दिया जाए और जांच करके उसको उस पर सही जो निर्णय लिया जाए। लेकिन पहली दफा ये आदेश निकला है कि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते जिन विभागों को संभाला था, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, यानी जिसके तहत जो है सर के जो पहले आरईओ के नाम में रहता था, इन तमाम विभागों में जो मंत्री के स्तर पर फैसले लिए गए, सचिव के स्तर पर फैसले लिए गए उन पर नहीं, जो मंत्री ने फैसला लिया यानी तेजस्वी यादव ने जो फैसला लिया, वो तमाम फैसलों की जांच होने जा रही है। और जांच होने के बाद उन फैसलों को फिलहाल रोक दिया गया है और जांच होने के बाद जो है उन फैसलों पर अमल किया जाएगा कि क्या वो वाकई सही थे या गलत थे। तो जो बात सम्राट चौधरी ने, हम बता दें, सम्राट चौधरी ने कहा था जब बिहार में ये तय हो गया था, जब बीजेपी की सरकार बन गई थी, बीजेपी और जेडीयू की, तो उस समय सम्राट चौधरी सबसे पहले ये ऐलान किया था कि हम सारे फाइल्स खुलवाएंगे तेजस्वी यादव के। और उसके बाद बिहार विधानसभा में खुद नीतीश कुमार ने कह दिया कि कमा रहे हैं तेजस्वी यादव। हम आपको एग्जैक्ट वो नीतीश कुमार का बयान सुनवाना चाहते हैं, जब ये कह दिया नीतीश कुमार ने कहा कि कमा रहे हैं तेजस्वी यादव। आप सुनिए बयान, फिर उसके बाद हमने एक बार पहले भी सुनवाया था, फिर से सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे थे। होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर तो नीतीश कुमार को आपने सुना, उन्होंने 12 फरवरी को विधानसभा में कहा था
कि सरकार में जब आरजेडी थी तो वो कमा रहे थे, और जो नीतीश कुमार कह रहे थे उन्होंने उस पर अमल कर दिखाया है। और पहली दफा बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यकाल में पहली दफा यह आदेश ऐसा निकला है कि पूर्व की सरकार में मंत्री ने जो भी फैसला लिया था उस फैसले को रोक दिया जाए। यानी तेजस्वी यादव, रामानंद यादव और ललित यादव, इन्होंने जो भी फैसला अपने विभाग में लिया था तमाम फैसलों को रोक दिया जाए और रोक के उसकी जांच करवाई जाए, और जांच करवा के अगर उसमें गलत पाया जाता है तो उसको संशोधित किया जाए, और मंत्री से, जो संबंधित मंत्री है उनसे आवश्यक निर्देश हासिल किया जाए जो अभी मंत्री है। यानी तेजस्वी यादव के सारे फैसलों को की जांच होने जा रही है। तो क्या सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो है वो कमा रहे थे, तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता कमा रहे थे, तो क्या इस पर पुष्टि होने वाली है? हम नहीं जानते, जांच का विषय है। हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन आज ही एक और डेवलपमेंट हुआ है कि राजद कोटे में विभाग था उस समय श्रम संसाधन विभाग, और उस विभाग में जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। वहां पर फिलहाल वो विभाग जो है अभी जो है वो बीजेपी के पास है, और उसके मंत्री जो है वो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। उन्होंने ये कहा कि पूरे जो श्रम संसाधन विभाग के तहत जो आईटीआई आते हैं उस आईटीआई में खरीदारी में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, और 2000 का सामान 5000 का सामान 50,000 में खरीदा गया, और ऐसे बड़े पैमाने पर सामान खरीदे गए आईटीआई कॉलेजों के लिए। तो उसकी विभागीय जांच के फिलहाल आदेश दिए गए हैं और 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। और विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अगर वो जांच में गड़बड़ी निकलती है तो हम इसकी निगरानी जांच कराएंगे। यानी एक विभाग में जांच का आदेश जारी हो गया है, और 6 विभाग, बाकी 6 विभाग जो है वो बता दे फिर से, हेल्थ डिपार्टमेंट, रोड, नगर विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, इन 6 विभागों में मंत्री के तमाम फैसलों पर रोक लगा दिया गया है। जो पूर्व में मंत्री थे उनके तमाम फैसलों पर, इसमें 4 विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव थे और बाकी 2 विभाग के मंत्री रामानंद यादव और जो है वो ललित यादव थे। तो 6 विभाग के फैसलों पर यह बड़ा सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव को फंसाने की कोशिश हो रही है या तेजस्वी यादव इस जाल में फंसेंगे। उनके तमाम फैसलों की का जो है वो उसका समीक्षा या फिर उसकी जांच होने वाली है। तो बड़ा सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि कमा रहे हैं ये लोग, तो क्या जो है वो क्या वाकई वो कमा रहे थे? ये सब जांच का विषय है और जांच के बाद ये बात सामने आएगी। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ जांच में सामने आता है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो खुल के कह रहे हैं कि वसूली विभाग बन गया है। हमने उनका बयान सुनवाया भी था, एक बार और सुनवाते उनका बयान कि कैसे वो खुल के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जब डिप्टी सीएम थे तो केवल और केवल वसूली कर रहे थे। एक बार फिर सुनिए विजय कुमार सिन्हा का बयान। सत्ता का स्वाद, मुंह में जो खून लगा है भ्रष्टाचार की कमाई का, तो बेचैनी तो साफ झलक रही है। सदन के अंदर भी आपने देखा है, जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लूट लिया 5-5 विभाग अपने पास रख करके। बताइए, पीडब्ल्यूडी, ठीक है कि आप उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री के जिम्मे वित्त वाणिज्य रहता है, पीडब्ल्यूडी रहता है, स्वास्थ्य, शहरी विकास, सारा विभाग, आरडब्ल्यूडी सब आपके पास। अरे 1-2 विभाग माना जा सकता है, ठीक है, ऊपर के ये 4 विभाग हैं, वित्त वाणिज्य है, पीडब्ल्यूडी है, स्वास्थ्य है, शहरी विकास है, आरडब्ल्यूडी है, कृषि है, शिक्षा है। लेकिन आप तो 5-5 विभाग अपने पास रखे रह गए। ये भ्रष्टाचारी का साफ स्पष्ट संकेत है, लूटने का अवसर। पीडब्ल्यूडी के अंदर हम जा रहे हैं और हमने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अंदर जो भी घोटाला हुआ है हम उसका मॉनिटरिंग करेंगे और समीक्षा करेंगे। बड़ी तहसीलदारी पीडब्ल्यूडी के अंदर और स्वास्थ्य विभाग के अंदर हुआ है, और ये दोनों विभाग
तो आपने सुना विजय कुमार सिन्हा बोल रहे थे, दिन में हमने उनसे बात की थी तब वो बोल रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर ये निर्देश जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री के अंदर जो है वो अधीन उनके जो है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है, यानी कैबिनेट विभाग है, और कैबिनेट विभाग की ओर से ये पत्र निकाल दिया गया है कि तेजस्वी यादव जिन विभागों का जिम्मा संभाल रहे थे, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास और ग्रामीण कार्य विभाग, उन विभागों के साथ साथ खान और भूतत्व विभाग, बालू घोटाले की बात आती है। और ये कहा जाता है कि बालू घोटाला, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरजेडी के जो एमपी हैं अमरेंद्र धारी सिंह, वही संसद में एक दिन बोल रहे थे कि बालू और शराब मिलकर बिहार को 50,000 करोड़ का सालाना नुकसान देता है, ये माफिया, जो बालू माफिया है। तो उस विभाग में, खान और भूतत्व विभाग में, जो फैसले तत्कालीन मंत्री रामानंद यादव ने दिए थे, और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचईडी डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसके जो है वो मंत्री ललित यादव थे। तो इन विभागों में मंत्री के स्तर पर जो कोई भी फैसला लिया गया था, उन तमाम फैसलों को जो है उसकी समीक्षा की जाए, उसकी जांच की जाए, और उसके बाद जो है उस पर जरूरत हो तो उसमें संशोधन किया जाए, मंत्री के फैसले को, पुराने मंत्री के फैसले को बदला जाए, और तब जाके नया जो है वो फैसला लिया जाए, नया जो है वो कार्रवाई किया जाए। तो इसमें क्या निकलता है ये देखने की बात होगी, और जो निकलेगा वो हम आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये ताजा खबर थी, और अभी जो है ये फैसला जो है आया है सरकार का, और चूंकि ये सरकार का फैसला आया है तो हमने आपको बताया ये पत्र है, और ये पत्र आपको हम दिखा रहे हैं। तो वाकई अब तेजस्वी यादव सरकार की इस जांच में फंसते हैं, चूंकि नीतीश कुमार कह रहे थे कि खुद की वो कमा रहे हैं, और ऐसा हमारे सरकार में कभी नहीं हुआ कि हमारी सहयोगी पार्टी के लोग कमाए, लेकिन तेजस्वी यादव के लोग कमा रहे थे, तेजस्वी यादव कमा रहे थे। तो क्या कमा रहे थे, नहीं कमा रहे थे, ये जांच का विषय है, देखने की बात है। फिलहाल सरकार ने आदेश निकाला है, हम इंतजार करेंगे कि आज इस जांच में क्या कुछ निकलता है। ये खबर थी और सबसे बड़ी खबर थी, लिहाजा हमने आप तक पहुंचाया, और हम आपको बार बार कहते हैं कि खबर होगी तो पहले हम पहुंचाएंगे। देश दुनिया के तमाम जो तरह तरह के भांति के अफवाह और कयासों पर फर्जीवाड़े की खबर चलाने वाले के पास देखिए ये खबर नहीं होगी, खबर हमारे पास होती है। चूंकि हमारे ऊपर न पैसे का दबाव होता है न पावर का, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दर्शक, अपने लोगों के लिए होती है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आगे जो फैसला इसका आएगा जांच का वो भी हम आपको बताएंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।